हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो भूगोल होता है, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, तो अगर आप लोग ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें हम कि हम आपको डेली आपको 20 क्वेश्चन बताते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और बात करें कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो आपका यूपी पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं, तो उसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग अगर यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें हम आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जितने भी मतलब जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके हुआ, तो हम आपको हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। तो आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, अपरदन के किस कारण द्वारा बरखान का निर्माण होता है। तो क्या पूछा है प्रश्न आपसे, तो जो आपका अपरदन के किस कारण आपका कारण बरखाना का निर्माण होता है। तो आपका जो है बरखान का निर्माण कहाँ से होता है, नदी से होता है कि पवन से कि हिमनद से कि भूमिगत जल से। तो जो आपको बता दें कि जो यहाँ पर पूछा है आपका बरखान का निर्माण, तो बरखान का निर्माण एक प्रकार से आपका जो बरखान है, बरखान किसको बोलते हैं, तो हम आपको बता दें जो बरखान है एक प्रकार का स्तूप है। क्या है, तो आपको याद रखना है बरखान जो है, बरखान एक प्रकार का स्तूप है। तो वहीं बात करके जो बरखान की आकृति होती है, तो बरखान की आकृति कैसी होती है, तो आपको बता दें अर्धचंद्राकार। कैसा होता है, तो आपको बता दें अर्धचंद्राकार होता है इसकी आकृति। किसकी आकृति, तो जो आपका बरखान है इसका आकृति आपका अर्धचंद्राकार होता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका पवन है, पवन अपर्दन के किस कारण है, तो आपको बता दें जो अपर्दन होता है पवन के कारण आपका बरखान का निर्माण होता है। और बात करें कि जो आपका बरखान है, बरखान का निर्माण का मतलब आकृति कैसा है, तो आपको बता दें अर्धचंद्राकार। कैसा है, तो आपको बता दें अर्धचंद्राकार। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका फियोर्ड। क्या लिखा है, फियोर्ड किस प्रक्रम के निर्मित होता है। तो जो आपका फियोर्ड है किस प्रक्रम से निर्मित होता है, ऑप्शन है आपका नदी से कि हवा से कि समुद्री जल से तरंग से कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फियोर्ड है, फियोर्ड आपका किस प्रक्रम से निर्मित होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे होता है, तो आपको बता दें जो आपका फियोर्ड है, फियोर्ड आपका किससे निर्मित होता है, तो आपको बता दें समुद्री तरंग से। किससे, तो आपको बता दें कि जो आपका यहाँ फियोर्ड है इसका निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दें ग्लेशियर। किसके द्वारा होता है, तो जो आपका फियोर्ड है उसका निर्माण कैसे होता है, तो आपको बता दें ग्लेशियर के द्वारा आपका निर्माण होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो जो आपका ग्रेट आर्टेजियन है बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें जो आपका ग्रेट आर्टेजियन है बेसिन कहाँ पर स्थित है, फ्रांस देश में है कि आइसलैंड में कि ऑस्ट्रेलिया में कि अर्जेंटीना में। तो आपको बता दें जो आपका क्या लिखा है, ग्रेट आर्टेजियन है बेसिन कहाँ पर है, किस देश में है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश में है, तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी किसके द्वारा नापा जाता है, तो आपको बता दें आपिसोमीटर। किसके द्वारा, तो जो आपका आपिसोमीटर है, आपिसोमीटर का काम क्या है, तो आपको बता दें जो आपका मानचित्र होता है दो स्थानों की मध्य की दूरी, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ
दूरी मापना, जैसे मान लीजिए हमको दिल्ली से और कश्मीर तक की दूरी मापना है, तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आपको बता दें आपिसोमीटर। किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको बता दें आपिसोमीटर। तो इसका राइट आंसर तो सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं कि मानचित्र पर जो आपका क्षेत्रफल है, जिसको हम एरिया बोलते हैं, तो मानचित्र पर क्या लिखा है, क्षेत्रफल की एरिया है, किससे नापा जाता है, तो आपको बता दें प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर का काम क्या होता है, तो आपको बता दें जो आपका मानचित्र होता है उसका एरिया नापा जाता है किसके द्वारा, तो आपको बता दें प्लेनीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि पायरोमीटर। क्या लिखा है, जो आपका पायरोमीटर है, पायरोमीटर का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसका काम होता है ज्वालामुखी लावा का तापमान। क्या होता है, तो जो आपका ज्वालामुखी लावा का तापमान होता है किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको बता दें पायरोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका सौर विकिरण की मात्रा है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें क्रोनोमीटर। अब बात करें कि जो आपका क्रोनोमीटर है, तो इसका तो गलत हो जाएगा। तो जो आपका क्रोनोमीटर का काम क्या होता है, तो आपको बता दें जो आपका क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर का काम क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसका काम है, यह एक प्रकार का घड़ी है जो आपका एग्जैक्ट टाइम को बताती है। तो जो आपका क्रोनोमीटर है यही आपका गलत दिखाई दे रहा है। तो जो आपका सौर की विकिरण की मात्रा है इसका नहीं होगा। तो जो आपका क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर का काम होता है कि यह एक प्रकार का घड़ी है, इसमें आपका एग्जैक्ट टाइम को बताता है। तो बाकी देखें कि ए, ऑप्शन बी, सी तीनों आपका सही दिखाई दे रहा है। और बाकी देखें कि तीसरा मतलब चौथा वाला, तो जो आपका क्रोनोमीटर है, क्रोनो आपका जो एग्जैक्ट टाइम को बताता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका सभ्यता। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कौन है, ऑप्शन है आपका कुमारी एलन चर्चिल, आपका सैम्पुल, ऑप्शन बी आपका आयशा बोमेन, ऑप्शन सी आपका एल्सवर्थ हंटिंगटन, उसके बाद है ऑप्शन डी है आपका कार्ल रिटर। क्या लिखा है, कार्ल रिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, सभ्यता एवं जलवायु, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपको बता दें एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है, तो आपको बता दें एल्सवर्थ हंटिंगटन है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो बात करें कि जो आपका सौर प्रणाली है, तो जो आपका सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी कि जे.एल. बेयर्ड ने की थी, तो आपको कोपरनिकस की केपलर। तो जो आपका सौर प्रणाली है, आपका सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें इसका खोज किया था किसने किया था, कोपरनिकस। कोपरनिकस की बात करें किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें जो आपका सौर प्रणाली है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बता दें कोपरनिकस। और बात करें कि जो आपका गैलीलियो है, गैलीलियो किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें कि टीबी का, टीबी की खोजकर्ता कौन है, तो आपको बता दें कि आपका गैलीलियो टीबी। और बात करें कि जो आपका जे.एल. बेयर्ड है, तो जो आपका जे.एल. बेयर्ड है, जे.एल. बेयर्ड के नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जो आपका जे.एल. बेयर्ड है, जे.एल. बेयर्ड किसकी खोजकर्ता किए थे, तो आपको बता दें टीबी की, किसकी, तो जो आपका जे.एल. बेयर्ड है, तो जे.एल. बेयर्ड आपका किसकी खोज की थे, तो आपको बता दें टीबी की। और बात करें कि जो आपका गैलीलियो है, गैलीलियो किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें दूरबीन। किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें दूरबीन की। और जो आपका सौर प्रणाली की खोज है किसने किया था, तो कोपरनिकस। तो आपको इसमें से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो आपका बन सकता है कि जो आपका टीबी की खोजकर्ता कौन है, किसने खोज किया था, तो आपको बता दें जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जॉन लोगी बेयर्ड। क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है जे.एल. बेयर्ड। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जे.एल. बेयर्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जॉन लोगी बेयर्ड। अब बात करें कि जो आपका गैलीलियो है, गैलीलियो किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें दूरबीन की। किसकी खोज किए थे, दूरबीन की। अब बाकी आपका है कॉपर, क्या लिखा है, कोपरनिकस। कोपरनिकस की बात करें तो आपका सौर प्रणाली हो जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्नों में चलने से एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है। तो जो आपका कोपरनिकस है, कोपरनिकस का आपका जन्म कहाँ पर हुआ था,
तो आपको बता दें जो आपका कोपरनिकस है, कोपरनिकस का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें पोलैंड। कहाँ पर, तो जो आपका पोलैंड देश है, पोलैंड देश में आपका जो कोपरनिकस है वहीं आपका जन्म हुआ था। तो बात करें कि कोपरनिकस एक गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो आपका कोपरनिकस है वैज्ञानिक मतलब खगोल शास्त्री हैं कि गणितज्ञ हैं, तो आपको बता दें दोनों हैं। कौन है, तो आपको खगोल शास्त्री भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। तो किसकी खोज किए थे, सौर प्रणाली की। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रह ग्रह कितने पाए जाते हैं सौरमंडल में। तो आपको बता दें 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं, तो 8 ग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि एक तो हो गया आपका बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आपका यूरेनस और एक हो जाता है नेपच्यून। तो कुल कितने हो जाते हैं आपका सौरमंडल में, कुल कितने ग्रह, तो आपको बता दें 8 ग्रह। तो इसमें से पूछा है कि सबसे प्राचीन मतलब जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो मतलब प्राचीन ग्रह मानते थे, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो सूर्य है कि मंगल है कि शुक्र है कि शनि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जो जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे क्या है, तो आपको बता दें ग्रह नहीं है, क्या है, बल्कि एक क्या है, तारा है। और बात करें कि जो आपका सूर्य है, सूर्य से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको बता दें 8 मिनट। कितना, 8 मिनट और 16 सेकेंड कितना हो जाता है, टाइम लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आपको बता दें 8 मिनट और 16 सेकेंड। कितना, तो आपको याद रखना है 8 मिनट और 16 सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका सूर्य है, सूर्य के आपके मतलब बाहरी सतह पे आपका हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो आपको बता दें 74%। कितना, तो 74%। और बात करें हीलियम, हीलियम आपका कितना पाया जाता है, तो हीलियम आपका पाया जाता है 24%। कितना, तो आपको हाइड्रोजन याद करना है कि हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 74% और जो हीलियम है आपका 24%। और टाइम है आपका सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी में कितना समय लगता है, तो आपको बता दें 8 मिनट 16 सेकेंड। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका ग्रह है, ग्रह में आपका उपग्रह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे बोलते हैं, तो आपको बता दें जो आपका किसी ग्रह को मतलब मान लीजिए आपका ग्रह है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका छोटा सा ये ग्रह है, तो इसके चारों ओर परिक्रमा जो करते हैं छोटे आकाशीय पिंड वाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उपग्रह। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि उपग्रह नहीं है, तो मंगल है कि शुक्र है, ऑप्शन बी है आपका बुध तथा शुक्र, की सी है आपका मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी आपका वरुण तथा प्लूटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका क्या पूछा है चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण, क्या लिखा है, परिभ्रमण की चाल। जो आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के आपका परिभ्रमण की चाल है कितना है, तो आपका है ऑप्शन ए वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन बी आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ऑप्शन सी आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के मतलब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ऑप्शन डी आपका न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो जो आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कितनी है, तो आपको बता दें परिभ्रमण की चाल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी आपका चक्कर लगाती है, तो आपको तो पता होगा। तो इसमें पूछा है कि परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। तो मान लीजिए आपका ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे सूर्य हो गया, तो जो आपका पृथ्वी जब निकटतम होती है तो आपका परिभ्रमण की चाल कितना होती है,
तो आपको बता दें इसमें अधिकतम होती है, और जो पृथ्वी से दूर होता है तो जो आपका परिभ्रमण की चाल है उसका मतलब चाल कितना हो जाता है, तो आपको बता दें कम हो जाती है। तो आपको इसे दोनों तरह से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल आपका अधिकतम होती है जब आपका पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होता है, मतलब निकटतम होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है कि 23 सितंबर को होता है कि 21 मार्च को कि 22 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, तो जो आपका सबसे लंबा दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो आपको बता दें 21 मार्च को। कब होता है, तो आपको बता दें 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जो आपका पृथ्वी के आपका काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? घूमने पर आपको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं कि कक्षा बोलते हैं कि घूर्णन बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताएं कि जो आपका उपग्रह होता है, उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर आपका मतलब आकाशीय पिंड होते हैं जैसे, तो वही आपके चक्कर लगाते हैं, उसे ही हम आपको बता दें उसे ही उपग्रह बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, तो जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी उससे आपका काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण की कक्षा की घूर्णन, इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका घूर्णन है, घूर्णन किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका सुमेकर। क्या लिखा है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से लटकाया गया था? तो शुक्र ग्रह से कि मंगल से कि बुध से कि शनि से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति आपका सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ग्रह किस ग्रह से लटकाया गया था, तो आपको हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है कि प्लूटो है कि यूरेनस है कि वरुण है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनस। क्या हो जाएगा, यूरेनस। और बात करें कि वहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका पृथ्वी के आपका पूरब से मतलब पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा, तो जो आपका पूरब से पश्चिम है, पश्चिम की तरफ आपका परिभ्रमण करने की वाले दो ग्रह कौन से हो जाते हैं? तो आपको बता दें यूरेनस हो जाता है और दूसरा शुक्र। कौन हो जाता है, तो आपको बता दें पहला तो आपका हो जाता है यूरेनस और दूसरा आपका शुक्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे अगर शुक्र भी ऑप्शन में होता तो आपका शुक्र भी आपका दोनों ऑप्शन हो जाता है। तो आपको इसे दोनों क्वेश्चन याद कर लेना है कि जो आपका पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम मतलब आपका ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो हो गया आपका यूरेनस और दूसरा हो गया आपका शुक्र। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अगला प्रश्न आपका बृहस्पति का द्रव्यमान कितना मतलब लगभग कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है। उसके बाद ऑप्शन भी दिया आपका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। उसके बाद है आपका सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का आधा है। तो जो आपका बृहस्पति का द्रव्यमान है तो कितना है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बृहस्पति का द्रव्यमान है जो सूर्य का द्रव्यमान होता है उसका 1000वां भाग। कितना भाग होता है, तो आपको बता दें 1000वां भाग जो कि आपका बृहस्पति का द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा मतलब एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो आपका मंगल की परिक्रमा कक्षा में सबसे पहले गया था? तो कौन सा देश हो जाएगा एशियाई देश? चीन होगा कि पाकिस्तान की भारत जापान? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको बता दें नई दिल्ली। और वहीं पर बात करें कि जो आपका
इसमें बात करें कि जो आपका मंगल ग्रह की परिक्रमा की बात करें तो आपका उपग्रह है एक तरह से। तो बात करें कि जो लॉन्च किया गया था एशिया देश में, मतलब एशिया देश में, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया था? भारत में। भारत में कहाँ पर? तो आपको बता दें श्रीहरिकोटा। कहाँ पर? तो बात करें श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में। और इस ग्रह को लॉन्च कब किया गया था? तो आपको बता दें 5 नवंबर 2023 को। 5 नवंबर 2023 को क्या लॉन्च किया गया था? तो आपको बता दें जो आपका मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, तो भारत हो जाएगा। और आपका उपग्रह लॉन्च कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। और किस जगह? तो आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो आपको इनमें से सभी क्वेश्चन आपको रट के जाना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो आप लोगों को अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती होगी तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कि पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है, कि पृथ्वी की बाह्य पापड़ी भाग है? तो जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो आपको बता दें जो आपका पृथ्वी, मान लीजिए आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाह्य पापड़ी भाग को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। और बात करें कि जो आपका कि पृथ्वी पर वायुमंडल के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दें जो आपका पृथ्वी पर वायुमंडल के प्रकार हैं 4 प्रकार। एक तो हो गया आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद हो गया समताप, उसके बाद तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा हो जाता है आपका तापमान मंडल। कितने मंडल हो जाते हैं? तो जो आपका वायुमंडल में पृथ्वी पर वायुमंडल कितने प्रकार के हैं? 4। पहला हो जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और तापमान मंडल। तो आपको इसे भी याद कर लेना। और एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका क्षोभ मंडल है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका क्षोभ मंडल है, एक बार हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। क्षोभ मंडल के मतलब पृथ्वी से कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें पृथ्वी से आपका 12 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है क्षोभ मंडल। और दूसरा हो जाता है आपका समताप। कौन सा मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो आपका कितना से लेकर कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। बाकी तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा मंडल हो जाएगा? तो आपको बता दें मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल आपका 50 से लेकर कितना 80 किलोमीटर के रेंज में आपका पाया जाता है वायुमंडल में। और बात करें लास्ट वाला, लास्ट वाला हो जाता है आपका तापमान। कौन सा हो जाता है? तापमान। तापमान मंडल आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक पाया जाता है? तो आपको बता दें 80 किलोमीटर से लेकर आपका 700 किलोमीटर। कितना? तो जो आपका तापमान मंडल है तो 80 से लेकर आपका 700 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। तो आपको इसे भी याद कर लेना है कि जो आपका पृथ्वी पर वायुमंडल के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, परिभाषा क्या है? तो आपको बता दें पृथ्वी की बाह्य पापड़ी भाग को आपका स्थल मंडल बोलते हैं, जिस पे हम रहते हैं। तो स्थल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? गुटेनबर्ग। क्या लिखा है? गुटेनबर्ग स्तंभ क्या लिखा है? असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? क्रस्ट और मेंटल की, मेंटल और कोर की, ऊपरी और निचली मेंटल, आंतरिक और बाहरी कोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और कोर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का होता है, कि 1 घंटा का होता है, कि 15 मिनट का होता है, कि 12 घंटे का? तो आपको बता दें कि अगर बात करें कि देशांतर, देशांतर का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने पर आपका कितना समय मतलब लगता है? तो आपको बता दें 4। कितना? 4 मिनट का आपका समय लगता है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा है कि जो आपका एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल का लगता है टाइम? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो
जाएगा, तो आपको बता दें 4 मिनट। कितना मिनट? तो आपको बता दें 4 मिनट। और बात करें कि यहीं पे एक क्वेश्चन और घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपका 1 डिग्री घुमाने पर आपका 4 मिनट, और वहीं पर आपसे पूछ लेता कि 30 डिग्री आपका कोण घुमाने पर आपका कितना मिनट लग सकता है। तो 30 में आपका 4 है, तो आपको बता दें 2 घंटा। कितना टाइम लगता है? तो आपको बता दें 4। आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें जो अगर 30 डिग्री आपको एक दूसरे से दूसरे देश तक अगर घुमाना हो, तो आपको बता दें अगर 30 डिग्री आप लोग घुमा रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 घंटा हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो आपको बता दें 4 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन सत्य है? तो ऑप्शन है आपका दोनों समांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन बी आपका दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका दोनों ध्रुवों पर मिलती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी है आपका दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो आपका दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से इसको ही लंबवत बोलते हैं, मतलब 90 डिग्री पर आपका वो काटता है कोण। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका अक्षांश और देशांतर रेखा है तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। जो आपका अक्षांश होता है और देशांतर रेखा एक दूसरे को आपका लंबवत काटती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय का कितना अंतर होता है? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? पूछा है पूर्व से लेकर आपका पश्चिम। तो जो आपका पूरब से लेकर पश्चिम तक है स्थानीय समय कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है कि आपका 1 घंटा 30 मिनट लगता है कि 2 घंटा 30 मिनट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका सर्वाधिक पूरब और पश्चिम में दोनों स्थानों पर आपका समय कितना लगता है? तो आपको बता दें 2 घंटा। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो आपका भारत का सर्वाधिक पूरब और पश्चिम है दिशा, मतलब स्थित स्थानों के समय का कितना अंतर है? तो आपसे पूछ सकता है कि कितने डिग्री? तो आपको बता दें 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कि 1 मिनट 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट। और बात करें कि जो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 मतलब 120। 120 का मतलब 120 मिनट हो जाएगा, तो 120 का मतलब 2 घंटा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।